तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनबॉक्स द साइंस में। बच्चों, हम जो है आज 7th क्लास के लिए एक नया चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पहला ही चैप्टर है साइंस का। आज इसको जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ पार्ट आप छोड़ दोगे और फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। और बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जो है ज़रूर करें। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि प्लांट में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस जो है थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और अदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल ये जो है कंपोनेंट होते हैं किसके, फूड के कंपोनेंट होते हैं। और फूड हमें क्यों ज़रूरी जो है, क्यों आवश्यकता होती है फूड की, क्योंकि फूड से ही हमें जो है एनर्जी मिलती है। और एनर्जी हमें जो है किस चीज़ के लिए चाहिए, काम करने के लिए। तो बच्चों, जितना जो है वर्क करते हैं उतनी ही एनर्जी लॉस होती है, और उस एनर्जी के लिए हमें जो है फूड लेना पड़ता है। तो बच्चों जो है फूड के जो है सोर्सेज आपने जो है क्लास 6th में जो है पढ़े होंगे। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन्स एंड मिनरल, ये कंपोनेंट जो है न्यूट्रेंट कहलाते हैं। इनको जो है न्यूट्रेंट कहा जाता है, पोषक तत्व कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, यानी हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सारे ही ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, ये सारे के सारे जो है फूड को लेते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं कैन सिंथेसाइज जो है, ये अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, यानी अपने आप जो है ये खाना बना सकते हैं। लेकिन बाकी के जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। तो बच्चों जो है यहाँ पे एक वर्ड आया है कि प्लांट्स जो हैं कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, यानी ये अपने आप जो है भोजन बना सकते हैं। तो इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे कि किस प्रोसेस से जो है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं। और जो रिक्वायरमेंट जो है फूड सिंथेसाइज के लिए होती हैं, वो रिक्वायरमेंट जो है ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स पूरा नहीं कर पाते। इसलिए जो है ये अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट के ऊपर निर्भर होते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीन्स क्या हुआ, मान लो बच्चों अगर जो है रैबिट का एक एग्जाम्पल लें हम, यानी खरगोश जो होता है, खरगोश बच्चों क्या खाता है, घास खाता है। ठीक है बच्चों, खरगोश घास को खाता है। लेकिन अगर जो है टाइगर की बात करें तो टाइगर जो है इस खरगोश को खा लेगा, यही इसका खाना होता है। यानी जो है छोटे जो जानवर होते हैं या बड़े जानवर, उन्हीं को जो है टाइगर खाता है। लेकिन टाइगर क्या नहीं खाता बच्चों, घास नहीं खाता। तो इसका मतलब जो रैबिट है ये भी एनिमल है, और ये डायरेक्टली फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, तो प्लांट के ऊपर ये डिपेंड है खरगोश। और खरगोश पे कौन डिपेंड है, टाइगर। तो अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है बच्चों। जब प्लांट जो है फूड के रूप में रैबिट को मिलेगा तभी जाके जो है रैबिट जीवित रह पाएगा, और फिर जो है रैबिट जो है किसका भोजन है, टाइगर का। तो इसलिए टाइगर को कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली मीन्स इस केस में इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर जो है टाइगर डिपेंड है। तो ठीक इसी तरह बच्चों सारे ही जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं, और प्लांट्स जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये जो वर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग। अब देखिए, अभी हमने रॉ मटेरियल की बात की थी, यानी किस किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं प्लांट अपना भोजन बनाने में। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। द रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान जो भोजन बनाने के लिए इनको आवश्यक होता है, आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या मिनरल की बात हो रही है, तो पौधे जो है अपने सराउंडिंग से ही, अपने चारों तरफ के वातावरण से ही जो है इन रॉ मटेरियल को ले लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं, यानी उनकी बॉडी को बिल्ड करने में, टू ग्रो, बढ़ने में, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और अगर कोई टिश्यू या सेल डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने में भी यही न्यूट्रिएंट जो है हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग। अब देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन किसको कहा है? न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी किस तरह से आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है मोड ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, तो मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, मोड ऑफ टेकिंग फूड जो है न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी आप किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं। एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, और जो हमारा शरीर है इस भोजन का जो है यूटिलाइजेशन मीन्स प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make food themselves from simpler substances is called autotrophic। तो बच्चों, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, मेक फूड देमसेल्व्स, यानी अपना भोजन जो है स्वयं बना रहा है, फ्रॉम सिंपल सबस्टांसेस। कौन से सिंपल सबस्टांस की बात हो रही है बच्चों? यही वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा बच्चों, तो ऑटोट्रॉपिक किसको कहेंगे? प्लांट्स को कहेंगे। और प्लांट भी कौन से? ग्रीन प्लांट। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट, यानी जो अपना पोषण जो है स्वयं करते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। इसलिए जो है प्लांट्स को जो है ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? दे मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सबस्टांसेस। Animal and most other organism take in food prepared by plant। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ एनिमल्स होते हैं और कुछ जो है ह्यूमन बीइंग्स भी उसमें हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये क्या करते हैं? ये फूड जो है किससे लेते हैं? प्लांट्स लेते हैं। इसलिए इनको हेट्रोट्रॉप कहा जाता है। हेट्रो मीन्स अदर, ठीक है, यानी ऐसे हेट्रोट्रॉप इनको कहेंगे। ट्रॉप्स मीन्स क्या कहा था बच्चों? नरिशमेंट कहा था, यानी जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी ग्रीन प्लांट पे, तो उनको हेट्रोट्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों कि हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। कैसे बनाते हैं? ठीक है बच्चों, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं? Now we may ask where the food factories of plant are located। यानी जो फूड फैक्ट्री है, दो क्वेश्चन हो गए। पहला तो क्या हो गया कि कैसे बनाते हैं, दूसरा हो गया कि फूड फैक्ट्री जो है प्लांट में कहाँ पाई जाती है। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। कहने का मतलब ये है कि क्या जो भोजन है, भोजन का निर्माण पौधे के एक ही भाग में होता है या अन्य भागों में भी होता है। ठीक है बच्चों। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो रॉ मटेरियल है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, ये सारा का सारा जो रॉ मटेरियल होता है प्लांट्स जो है कहाँ से लेते हैं? सराउंडिंग से लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और जो फूड फैक्ट्री होती हैं वहाँ तक जो है इस रॉ मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैसे जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें हमको सीखनी है। ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखिए। तो बच्चों सबसे पहला है कि हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो बच्चों रॉ मटेरियल की बात की थी, इसमें जो है तीनों क्वेश्चन जो है हम इसमें जो है सारे ही क्वेश्चन इसमें जो है इंक्लूड करने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि फूड फैक्ट्री जो है कैसे भोजन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री होती है बच्चों लीफ, यानी ये लीफ में जो है, और लीफ जो है प्लांट की फूड फैक्ट्री जो है कहलाती है। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। देन है बच्चों कि वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। तो बच्चों फूड जो है, फूड का जो निर्माण होता है ग्रीन प्लांट्स में वो लीफ में होता है, और लीफ के अलावा कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम में भी होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल ऑफ सराउंडिंग्स। तो कैसे जो है सराउंडिंग्स से लेते हैं, तो इसमें कुछ जो है ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में, उनके द्वारा ये अपने सराउंडिंग से जो है इस रॉ मटेरियल को लेते हैं, और कैसे जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं ये हम जो है बच्चों आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो बच्चों जो रॉ मटेरियल चाहिए सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले बच्चों एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट चाहिए, यानी हरे कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको कि क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोफिल जो है कहाँ पाया जाएगा बच्चों, इनमें एक ऑर्गेनेल होता है जिसको कि प्लास्टिड जो है कहा जाता है, और प्लास्टिड में भी कौन सा, क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये प्लास्टिड का फिगर है, ये जो है ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई, ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है बच्चों, एनर्जी जो है चाहिए, जो कि कहाँ से आती है, सनलाइट से। सनलाइट भी चाहिए। नंबर थर्ड जो है जो रॉ मटेरियल चाहिए वो चाहिए CO2, देन H2O, और देन चाहिए मिनरल्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है बच्चों, ये रॉ मटेरियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ये रॉ मटेरियल है। ठीक है बच्चों, तो जो है इस प्रकार का जो पौधा होता है, अब हम जो है क्या पढ़ेंगे कि जो क्लोरोफिल है सनलाइट है। ठीक है बच्चों, इसकी तो प्रेजेंस में होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि अपने सराउंडिंग से ये रॉ मटेरियल कैसे जो है प्लांट तक पहुंचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सनलाइट की, जो कि सबसे बड़ा सोर्स है इस अर्थ पे एनर्जी का। तो एनर्जी का सोर्स हो गया। उसके बाद बच्चों जो इसकी लीफ होती हैं, पत्तियां होती हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जब सनलाइट जो है इन पे पड़ती है तो इस सनलाइट को और सन की एनर्जी को जो है ये पौधे जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है बच्चों, ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसका काम होता है इस सन की जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट सनलाइट जो है लीफ में जो है पड़ती है, इसीलिए जो है फूड फैक्ट्री जो है लीफ में ही होती है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जो लाइट का होता है वो लीफ में ही होती है। और इन पत्तियों में जो है बच्चों सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो कि इसको जो है एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, और इन सेल्स में होता है क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद है बच्चों CO2, सनलाइट भी हो गया, ग्रीन पिगमेंट हो गया। CO2 कैसे इंटर करेगी, तो इसके लिए बच्चों क्या होता है कि इस तरह से जो है लीफ की जो है लीफ का स्ट्रक्चर होता है, और इस लीफ में जो है इस प्रकार के जो है ओपनिंग्स पाए जाते हैं, इस प्रकार के ओपनिंग्स होते हैं यानी छिद्र होते हैं,
जिनको कि स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? स्टोमेटा कहा जाता है। और ये बाहर की जो है इनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। और ये ओपनिंग्स जो हैं, ये छेद जो है कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? पत्ती में पाए जाते हैं। बहुत छोटे होते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते, ये केवल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे। तो ये स्टोमेटा जो होते हैं बच्चों, यहाँ से जो है ये गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है, यानी जो सराउंडिंग्स की CO2 है ये यहाँ से अंदर एंटर करती है और फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन बनती है तो ऑक्सीजन जो है इन्हीं छिद्र से जो है बाहर आता है। अगर बच्चों ये तो लीफ हुआ, लेकिन कई आपने ऐसे पौधे देखे होंगे जिनमें कि लीफ जो है मॉडिफाई हो जाती है, किसमें? स्पाइन्स में, कांटों में जो है परिवर्तित हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है आपका, क्या है बच्चों? कैक्टस। इस तरह से जो है कैक्टस में जो है स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, इस तरह से कांटे होते हैं, लेकिन पत्तियां नहीं दिखाई देती। तो बच्चों इसमें जो है क्या होता है कि स्टेम जो है ग्रीन कलर का होता है। स्टेम कैसा पाया जाता है? ग्रीन कलर का। इसका मतलब इसके स्टेम में जो है क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल होता है। फिर जो है ये स्टोमेटा तो लीफ में पाए जाएंगे, तो CO2 कैसे एंटर करेगा? तो उसका जो है उसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों कि जो स्टेम होता है, स्टेम में भी छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिनको कि लेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेंटिकल्स। छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन होल्स से जो है क्या होगा? CO2 जो है एंटर करेगी और बाहर जो है ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो रूट है, रूट में भी जो है गैसियस एक्सचेंज के लिए एक पार्ट होता है जिनको कि रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रूट हेयर। इस प्रकार की रूट होती हैं। ये मेन रूट हो गई, देन ये ब्रांचिंग फाइब्रस रूट, और इस तरह से जो है रूट हेयर होते हैं। तो इनका काम भी जो है गैसियस एक्सचेंज का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम इसका क्या होता है बच्चों कि जो वाटर जो है सॉइल में होता है, इस वाटर को जो है क्या करना? एब्जॉर्ब करना। ठीक है बच्चों। तो CO2 भी पहुंच गया, और H2O बच्चों यानी वाटर जो है ये कहाँ से पहुंचता है? आपने जो है किसी फार्मर को इरिगेशन यानी सिंचाई करते हुए देखा होगा, तो ये मिट्टी के साथ ये पानी जो है, ये रूट, अभी मैंने आपको कहा कि रूट हेयर होते हैं, वो इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी अवशोषित कर लेते हैं इस प्रकार से, और ये पहुंच जाता है कहाँ? इसके लिए बच्चों और डिटेल में जाएं तो प्लांट की जो स्टेम होती है इसमें जो है कंडक्टिंग टिश्यूज होती हैं। ठीक है बच्चों। जाइलम, कौन सी टिश्यू होती है? जाइलम होता है बच्चों। तो जाइलम जो है इस वाटर को जो है कहाँ तक ले जाता है? लीफ तक ले जाता है इस तरह से। और इस वाटर के साथ जब वाटर जो है रूट से एब्जॉर्ब होके प्लांट तक पहुँचता है, तो इस पानी के साथ घुल करके जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं और बाकी के जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रेंट जो होते हैं, जो कि प्लांट को चाहिए, सभी जीवों को चाहिए, वो न्यूट्रेंट भी जो है इसके साथ घुल करके जो है कहाँ पहुँच जाते हैं? प्लांट में पहुँच जाते हैं, लीफ तक पहुँच जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो है सारे के सारे रॉ मटेरियल जो है पौधे के अंदर इस तरह से जो है प्रवेश करते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि जो ये फोटोसिंथेसिस है, इसको हम जो है एक जो है इक्वेशन की फॉर्म में भी जो है समझ सकते हैं कि होता क्या है। और इक्वेशन जो है बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है किस तरह से होती है। ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा था रॉ मटेरियल CO2, देन H2O, और किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों? सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो अब जाके जो फूड बनता है वो क्या बनता है बच्चों? C6H12O6, इसी को कहा जाता है फूड।
जो कि पौधे बनाते हैं। नॉर्मली बच्चों ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है और इसी को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। देन अगर इसको स्टोर करके जो है पौधे रखते हैं, क्योंकि जितना ये फूड बनाते हैं उतना ही ये कंज्यूम नहीं कर पाते, तो इसलिए जो है जो स्टोर्ड फूड होता है और जो हम प्लांट का स्टोर किया गया जो फूड है उसको भी हम फूड के रूप में खाते हैं। तो स्टोर्ड फूड जो होगा, स्टोर्ड फूड जो होगा उसको बच्चों क्या कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, स्टार्च। बाकी सब एक ही हैं, ये ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, क्योंकि जब इनका डाइजेशन होता है तो बच्चों ये बनाता है शुगर। स्टार्च भी शुगर बनाता है, ग्लूकोज भी शुगर में जो है टूट जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी शुगर में टूट जाता है। तो बच्चों इस तरह से जो है ये इक्वेशन फॉर्म में है। आपको जो है ये इक्वेशन जो है याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, एक और की पॉइंट मैं बता दूं कि जितनी एनर्जी तो सन से बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन इस एनर्जी का केवल 1% भाग ही जो है पौधे जो है एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, 1% ही जो है एब्जॉर्ब ये कर पाएंगे। तो बच्चों ये था फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है कि फोटो मीन्स लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट। सिंथेसिस मीन्स होता है पुट टुगेदर। तो लाइट की हेल्प से जो है पुट टुगेदर मीन्स ये जो रॉ मटेरियल है CO2, H2O या मिनरल्स हैं, इनको साथ आपस में जोड़ के, यानी सिंथेसिस मीन्स वैसे जोड़ना भी होता है, तो पुट टुगेदर करके जो है फूड का निर्माण ये करते हैं। तो इसको बच्चों फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में आ ही गया होगा। और इस फूड के साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट बनता है बच्चों, वो बनती है ऑक्सीजन, जो कि हमारे काम भी बहुत आती है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने बात की थी, क्या बात की थी कि यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो हमने फूड कहा था, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ, जो कार्बोहाइड्रेट किसको कहा जाएगा बच्चों, कि जो किससे मिलकर बना होगा, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और इन्हीं कंपोनेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग जो है, जो बाकी के कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इनको सिंथेसाइज करने में यानी इनको बनाने में भी जो है इन कंपोनेंट्स का प्रयोग होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सबस्टांसेस। लेकिन यहाँ बच्चों क्या है कि प्रोटीन, जिसको कि हम जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ये एक नाइट्रोजनस सबस्टांस है। और कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। नाइट्रोजनस सबस्टांस किससे मिलकर बने होंगे बच्चों, नाइट्रोजन से मिलकर बने होंगे। विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वायर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो फिर जो है पौधे जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेते होंगे। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। तो गैसियस फॉर्म में जो है एयर में होता है। तो इसको बच्चों थोड़ा हम जो है देख लेते हैं। अभी जो है बच्चों ये आप याद रखना, ध्यान में रखना कि हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, जो गैसियस फॉर्म में होता है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form of release it into the soil। तो बच्चों इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए जो है एक टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। तो आप ये जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपके पास भी थोड़ा सा है तो वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो बच्चों हमने क्या कहा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन को फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना है कि किस चीज़ की आवश्यकता होती है बच्चों, नाइट्रोजन की। तो पौधे इसको कहाँ से लेंगे, तो सीधी सी बात है, जो एयर का जो कंपोजिशन है यानी हवा जिससे मिलकर बनी है, जैसे 0.03% CO2 होता है, 21% जो है ऑक्सीजन होता है, और सबसे ज़्यादा जो है यानी अबंडेंस मात्रा में 78% जो है बच्चों नाइट्रोजन
होता है। ठीक है, तो मैंने थोरोली आपको जो है ये हल्का सा जो है आइडिया दे दिया। एयर में तो 78% जो है नाइट्रोजन पाई जा रही है, लेकिन जो प्लांट होते हैं बच्चों, वो प्लांट क्या करते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होती है ये किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है, और प्लांट जो है इस गैस फॉर्म में जो है इसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों कि जितने भी जो है लेगुमिनस फैमिलीज के प्लांट है, यानी जो दाल वाले पौधे जितने भी हैं, उनके रूट में इस तरह से जो रूट है, इन प्लांट्स की जो रूट होती है, इनकी रूट में इस तरह से जो है इस तरह की जो गांठें हैं, इनको जो है रूट नोड्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रूट नोड्यूल इनको कहा जाता है। तो इन में जो है कुछ बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल राइजोबियम। ठीक है बच्चों, ये एक बैक्टीरियम है राइजोबियम, ये इनकी रूट्स में होता है। तो ये राइजोबियम क्या करते हैं कि जब ये गैस फॉर्म वाला जो नाइट्रोजन है, ये जब जो है बारिश हो या कोई और चीज़ हो उसके साथ घुल करके जब ये सॉइल में आते हैं, तो सॉइल में जो है ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है बच्चों, यूजेबल फॉर्म में, जिससे कि प्लांट इसको ले सकें। और क्योंकि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये ऑटोट्रॉप नहीं होता, तो इसके बदले में ये इस पौधे से जो है अपना फूड जो है ग्रहण करता है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार के इनके रिलेशन को जो है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन अभी आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन का। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। दे आर म्यूचुअली बेनिफिट टू ईच अदर, एक दूसरे को जो है बराबर बराबर फायदा देते हैं और कोई भी नुकसान एक दूसरे को नहीं पहुंचाते। सिम्बियोटिक, हिंदी में इसको सहजीवी कहते हैं, यानी पूरी उम्र भर जो है ये साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो नाइट्रोजन है यानी यूजेबल फॉर्म, इसको जो है नाइट्राइट्स कहा जाता है, यानी नाइट्रोजन से जो है नाइट्राइट्स जो है ये बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से प्लांट में जो है ये नाइट्रोजन जो है पहुंच जाता है। इसके अलावा जो कुछ फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट जो है फर्टिलाइजर्स के रूप में जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जो है ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, सॉइल में जो है डायरेक्टली जो है इस कंपाउंड को जो है वो ऐड करते हैं, और इस तरह से जो है जो मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होने चाहिए, आप हमेशा पोषक तत्व जो मुख्य रूप से जो है पौधे को चाहिए, जिस प्रकार से हमें जीवों को जो है पोषक तत्व चाहिए, ठीक उसी प्रकार पौधों को भी चाहिए। तो आप याद रखना NPK। ठीक है, N4 हो गया आपका नाइट्रोजन, P4 हो गया आपका फास्फोरस, और देन K4 हो गया आपका पोटेशियम। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि N4 नाइट्रोजन सही जो है लग रहा है, P4 एब्रिवेट जो है बिल्कुल ठीक लग रहा है, P4 फास्फोरस, और K4 पोटेशियम कैसे हो गया, यहाँ जो है P होना चाहिए था। तो ये आप जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बच्चों। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो K है इसका जो ओरिजिनल नेम है ये है कैलेनियम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको याद रखने हैं, ये जो पोषक तत्व हैं ये जो है पौधे के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए। ये 3 पोषक तत्व तो चाहिए ही चाहिए और अत्यधिक मात्रा में चाहिए। तो इस तरह से जो है पौधे जो है क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है प्रोटीन या फिर जो है फैट का जो है निर्माण करते हैं, यानी केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बल्कि और चीज़ें भी जो है जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो इन चीज़ों का निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों,
अभी हमने कहा था कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कई प्रकार के पौधे ऐसे हैं कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यानी कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते होंगे बच्चों। जैसे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को ऑटोट्रॉफ क्यों नहीं हो सकते, वो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट तो पूरी करते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता बच्चों, क्लोरोफिल नहीं होता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ पौधे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी सारे ही पौधे ऑटोट्रॉफ नहीं होते। केवल कौन से पौधे ऑटोट्रॉफ होंगे, जो ग्रीन होंगे और जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा। लेकिन बात क्या है कि काफ़ी पौधे ऐसे भी हैं जिनके पास जो है ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, यानी क्लोरोफिल नहीं होता, और वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डराइव न्यूट्रिशन। तो फिर जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे ये लेते हैं, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। तो ऐसे पौधे दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, और ऐसे पौधों को कहा जाता है बच्चों, या इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका जो एग्जांपल है बच्चों, मैंने यहाँ पे जो है ये इमेज लगाई है, ये इमेज जो है, ये वाली जो इमेज है बच्चों, इसको कहते हैं कुस्कुटा प्लांट है ये, या फिर बच्चों इसको अमरबेल भी कहा जाता है, अमर बेल। ठीक है बच्चों, आपने बहुत देखा होगा इस तरह की बेल। तो ये कुस्कुटा प्लांट क्या होगा, ये बिल्कुल कॉइल होता है अपने होस्ट प्लांट से, यानी जिस प्लांट के ऊपर निर्भर है उसको जो है होस्ट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो उससे ही अपना ये न्यूट्रिशन लेगा। और हमेशा याद रखना बच्चों, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है क्या होता है कि जो होस्ट प्लांट होता है उसके ऊपर निर्भर वाला जो पौधा है, यानी जो हेटेरोट्रॉप है, वो जो है इसको नुकसान पहुंचाता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों ये वाली जो इमेज है, ये इस पौधे का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है बच्चों, तो जो है फ्लाई ट्रैप, यानी जैसे ट्रैप से पता चल रहा है कि जाल। देखो बच्चों, इसकी जो लीफ होती है इस तरह से ये जो है मॉडिफाई हो जाती हैं, और ये इसके एजेज पे जो है स्पाइन यानी कांटे जो है दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कीट पतंगा अगर बैठ जाए तो जो है उसको जो है ये बिल्कुल कैप्चर कर लेता है और उसी से जो है अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप जो प्लांट में पाया जाता है बच्चों, वो है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक में क्या होगा कि जो नॉन ग्रीन प्लांट है टेक इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिके मटीरियल, यानी सड़ी गली चीज़ों से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, आप देख रहे होंगे, ये है आपका मशरूम। ठीक है बच्चों, तो मशरूम जो है सड़ी गली चीज़ों के ऊपर उगाया जाता है, इसी से ये न्यूट्रिशन लेता है। मशरूम बच्चों प्लांट ही है, लेकिन कैसा प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों वो है सिम्बियोटिक। इससे पहले भी अभी हमने डिस्कस किया था राइजोबियम और जो है जो पल्स फैमिली की जो प्लांट हैं उनकी हमने बात की थी। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन यानी सहजीवी। ठीक है बच्चों, सहजीवी में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, यानी अलग अलग प्रजातियों के बीच जो है ये न्यूट्रिशन पाया जाता है। एंड हैव क्लोरोफिल एनी ऑफ देम, ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक के पास क्लोरोफिल हो। दे गिव म्यूचुअली बेनिफिट टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, एक दूसरे को जो है बराबर बराबर जो है ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। दोनों में से एक के पास क्लोरोफिल होता है, ये संभावनाएं होती हैं, और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है इस तरह से, ये आप ट्री का बार्क देख रहे हो, पेड़ की जो छाल है, इस पे जो है इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर है ये आपने बहुत बार देखा होगा या पत्थर के ऊपर देखा होगा। इसको कहा जाता है बच्चों लाइकेन, इसको कहा जाता है बच्चों लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन जो है ये किस चीज़ का उदाहरण है, सिम्बियोटिक का, एल्गी और फंगस। तो अभी हमने जो है क्या पढ़ा था बच्चों कि ये न्यूट्रिशन जो है किस में पाया जाता है, बिटवीन टू डिफरेंट
स्पीसीज, यानी दो अलग अलग प्रजाति। तो एल्गी जो है अलग प्रजाति के पौधे होते हैं, फंगस जो है अलग प्रजाति का होता है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये रिलेशन किस तरह से होगा, तो इस तरह से अगर कहीं पे जो है लाइकेन है तो इसके नीचे वाले पार्ट में बच्चों फंगस होता है जिसको कि माइकोबियोन्ट कहा जाता है, और ऊपर वाले पार्ट में होता है बच्चों एल्गी। तो एल्गी क्या करता है, एल्गी ग्रीन होता है, तो एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके जो है फंगस को जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। बदले में फंगस क्या करता है कि ये किसी जो है सरफेस से लगा होगा, तो बदले में जो है उस सरफेस से मिनरल्स जो है इस एल्गी को जो है प्रोवाइड ये कराता है, और वाटर जो है प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से इसको जो कहते हैं सिम्बियोटिक यानी सहजीवी, यानी दो अलग अलग प्रजाति के जो जीव हैं, पौधे हैं, वो जो है एक साथ जो है रह रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो हेट्रोट्रॉपिक में जो है, तो इसको बच्चों जो है जैसे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा, कुस्कुटा और ये कहा, तो इनको जो है पैरासाइट यानी जो नंबर 1 जो हमारा टाइप है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, इसको कहेंगे बच्चों पैरासाइट। ठीक है बच्चों, पैरासाइट। इसको हिंदी में जो है पैरासाइट को जो है अपर जीवी या समथिंग लाइक दैट ऐसे कुछ कहा जाता है। तो पैरासाइट, ठीक है बच्चों। तो पैरासाइट में क्या होगा कि ये जो पौधा होगा वो अपने होस्ट के ऊपर यानी किसी दूसरे पौधे पे निर्भर होगा, तो उसको कहा जाता है पैरासाइट। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट में वो हमने 3 तरह का पढ़ा। नंबर 1 पैरासाइट टाइप ऑफ पैरासिटिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 2 सैप्रोफिटिक, नंबर 3 सिम्बियोटिक। ठीक है बच्चों, तो आप बिल्कुल ये याद रखेंगे। जो पैरासाइट होते हैं बच्चों, पैरासाइट जो होते हैं ये एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स का तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेड लाइस। जो हेड लाइसेस होते हैं यानी जो जुएं होती हैं वो क्या है, पैरासाइट है, हमारे पैरासाइट हैं। इसका मतलब जो जुएं हैं वो अपने फूड के लिए हमारे ऊपर जो है निर्भर हैं। और मैंने कहा था बच्चों कि पैरासाइट जो है हमेशा क्या देता है, नुकसान देता है। तो बच्चों इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ये तीनों टाइप हैं, इनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा कि पौधों में जो है पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप होने के साथ साथ जो है हेट्रोट्रॉप भी होते हैं। ठीक है बच्चों। और हेट्रोट्रॉप में पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने क्या पढ़ा, पैरासिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसका जो एग्जाम्पल था ये मैंने बता दिया आपको, ये कुस्कुटा प्लांट है और ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। दूसरा क्या है, सैप्रोफिटिक है, क्या है, डेड और डिके मटेरियल से जो है अपना फूड जो है लेते हैं। सिम्बियोटिक में जो है सहजीवन जो है इस तरह से जो है ये व्यतीत करते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट जो है जो टॉपिक है उसको वो जो है नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार अगर आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास जो है ये वीडियो पहुंच पाए बेल आइकन दबा करके। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।